देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं नवादा लोकसभा की। और नवादा लोकसभा की चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि इस नवादा लोकसभा क्षेत्र में कई पार्टियों की दावेदारी है। और आपको बता दें कि कई सारे चेहरे उभर कर सामने आए हैं कि नवादा लोकसभा क्षेत्र से आगामी 2024 के चुनाव में प्रत्याशी हो सकते हैं और अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन आने वाला लोकसभा के चुनाव में कौन प्रत्याशी हो सकते हैं और कौन सी पार्टी से यहां चुनावी मैदान में आ सकते हैं, देखिए हम इस पर चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि नवादा लोकसभा की चर्चा आज इसलिए हो रही है क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान की पार्टी को आप जरा याद कीजिए, 2019 के लोकसभा के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी यहां चुनावी मैदान में चंदन सिंह को प्रत्याशी बनाते हैं और चंदन सिंह चुनाव जीत जाते हैं 2019 के लोकसभा के चुनाव में। लेकिन अब चंदन सिंह पशुपति पारस के गुट में चले गए हैं। लेकिन एक तरफ चिराग पासवान भी यह डिमांड कर रहे हैं कि नवादा लोकसभा की सीट हमें चाहिए, और दूसरी तरफ आपको बता दें कि देखिए पशुपति पारस की भी यह डिमांड है कि यहां से चंदन सिंह जब सांसद है तो चंदन सिंह भी यहां से ताल ठोक रहे हैं, चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं 2024 के चुनाव में। लेकिन चंदन सिंह की चर्चा यहां नवादा लोकसभा में तेज हो गई है और चंदन सिंह लगातार पूरा दौरा भी करना शुरू कर दिए हैं और जनता के सामने जाकर मिल भी रहे कि आने वाला लोकसभा के चुनाव में फिर से चुनावी मैदान में रहेंगे। दूसरी ओर चिराग पासवान को अगर ये सीट मिलता है तो किसे प्रत्याशी बनाएंगे? आपको बता दें कि देखिए गुंजन सिंह की चर्चा तेज हो गई है। गुंजन सिंह का नाम तो आपने सुना होगा, भोजपुरी जगत के कलाकार हैं गुंजन सिंह। और गुंजन सिंह खूब नवादा में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, कई जगह सभा को संबोधित कर रहे हैं और गुंजन सिंह की चर्चा लगातार हो रही है। कई महीनों से चुनावी तैयारी कर रहे हैं गुंजन सिंह, और गुंजन सिंह यह आस लगाए बैठे हुए हैं कि या तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से या तो चिराग पासवान की ओर से हमें टिकट मिल जाए, क्योंकि हम बहुत पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी ओर चंदन सिंह भी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी मौजूदा समय में सांसद है चंदन सिंह, और जाहिर सी बात है कि जो सांसद है वे ज्यादा दावेदारी रखेंगे अपने क्षेत्र में नवादा लोकसभा में। और आपको बता दें कि देखिए दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की बात करेंगे। इंडिया गठबंधन से कौन प्रत्याशी हो सकते हैं नवादा लोकसभा क्षेत्र से? तो आपको बता दें कि पिछले बार की अगर हम चर्चा कर ले तो पिछले बार 2019 के लोकसभा के चुनाव में यहां से विभा देवी चुनावी मैदान में थे और पिछले बार विभा देवी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार देखिए विभा देवी को फिर से प्रत्याशी बनाया जाएगा। और वहीं विनोद यादव की चर्चा हो रही है, विनोद यादव को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक दावेदार और सामने आए हैं। आपको बता दें कि श्रवण कुशवाहा, जो पूर्व में आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एमएलसी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, और श्रवण कुशवाहा की भी चर्चा हो रही है कि अगर श्रवण कुशवाहा टिकट लेकर आए तब क्या होगा। क्या राष्ट्रीय जनता दल श्रवण कुशवाहा को टिकट देंगे, या तो फिर विभा देवी को टिकट मिलेगा, या तो फिर उसके बाद विनोद यादव की चर्चा हो रही है या उसे टिकट दिया जाएगा। अब देखिए राष्ट्रीय जनता दल में ये तीन प्रत्याशियों में से किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर यह सीट की मांग हो रही है चिराग पासवान और पशुपति पारस में, या तो फिर भारतीय जनता पार्टी खुद ही प्रत्याशी उतार देंगे, या तो फिर चिराग पासवान को देंगे या पशुपति पारस को। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सीट किसे मिलना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।